एल्बम शुरू करने के लिए करिश्मा का डिजाइन स्मार्ट को डबल क्लिक किया तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला नया एल्बम शुरू करना है तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आपको यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक्सपोर्ट पे चले जाओगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको पूछेगा डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर आपने यस किया तो आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने प्रोजेक्ट है वो आपको नंबर दिखेगा। यहाँ पर आपको जितने आपने एक्सपोर्ट किए हैं उसके पिक्चर के थंबनेल दिखेंगे। ये रेफरेंस के लिए जिससे आपको आइडिया आएगा कि कितने कितने प्रोजेक्ट मेरे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको एल्बम शुरू करना है, सबसे पहला नया एल्बम बनाना है तो आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है। और अगर आपने जो प्रोजेक्ट सेव करके रखा है अगर आपको उसको एडिट करना है तो आपको जो प्रोजेक्ट है उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और आप वहां से आप एडिटिंग शुरू कर सकते हो। आप अब हम पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला नया प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरह बनाने का, उसके लिए आप यूजर डिफाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। यानी कि जैसा आप यूजर डिफाइन पे क्लिक करोगे तो आपको ये नया इंटरफेस दिखेगा जो है यूजर डिफाइन, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से एल्बम का पेज डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहला एल्बम शुरू करने के पहले कहाँ पे आपको एल्बम का प्रोजेक्ट सेव करना है उसके लिए आपको ब्राउज़र पे क्लिक करना है। आपको जहां पे भी सी में करना है, डी में करना है या जहां पे भी करना है वहां पे आप अपना एक कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लिए। सपोज मेरे को एक वीरेन करके एक फोल्डर बनाना है, राइट। मैंने एक फोल्डर बना दिया, मैंने सेव कर दिया। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपको डी ड्राइव में वीरेन के अंदर सेव होगा। यहाँ पर रेडीमेड प्रीसेट हमने प्रोजेक्ट के तैयार दिए हुए, बहुत सारे प्रीसेट तैयार दिए हुए हैं। आपको जितने प्रीसेट चाहिए आपको रेडीमेड साइज मिलेगी या आप अपना खुद का क्रिएट भी कर सकती हो। ये आपका प्रोजेक्ट नाम है, यानी आपको जो भी नाम से प्रोजेक्ट को सेव करना है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो आप। और यहाँ से आप अपना खुद का नया प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एल्बम का पेज का साइज देखेगा, पेज है कि स्प्रेड है। और यहाँ पर आपको कवर पेज का साइज देखेगा, कितने साइज का वो आपका कवर पेज है वो आपको यहाँ पर देखेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट फिनिश करके एडिट मोड पे जा सकते हो और यहाँ से आप नेक्स्ट या तो प्रीवियस मोड पे जा सकते हो। अब आपको एल्बम शुरू करने के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो आप यहाँ से आपको जो भी नाम का प्रोजेक्ट सेव करना है वो आप नाम टाइप करो। सपोज मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है महेश के नाम का, आपने महेश का नाम लिख दिया। अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो नया फाइल क्रिएट करके नया ऑटोमेटिक नंबर देके काम चालू कर देगा। अब आपको कौन से साइज का एल्बम बनाना है, अगर यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड प्रीसेट है, आपको जो भी प्रीसेट चाहिए वो प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो आपको ऑटोमेटिक वो प्रीसेट का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेगा। आपको सपोज आपको ये प्रीसेट का साइज आपको कस्टमाइज करना है या आपको जैसा चाहिए वैसा खुद का साइज बनाना है तो दो रास्ता है। आपको जो भी साइज से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर न्यू करके नया बना सकते हो या यहाँ पर आप जो भी साइज है उसको एडिट कर सकते हो। यानी कि मेरे पास मैंने 36x12 का एल्बम लिया था, अब मुझे इसको 30x10 बनाना है तो मैं यहाँ पे आपको विड्थ में 30 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। तो जैसा मैं 30x10 लिखता हूँ आपको एंटर दबाना है तो आपको अब यहाँ पे दिखेगा 30x10 और इसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक कवर पेज आपका नया साइज जनरेट कर देगा। यहाँ पर आपके अलग अलग मोड है कि आपको डिजाइन स्प्रेड करना है या पेज वाइज करना है। और यहाँ पर आपके पास मोड है कि आप जब एल्बम शुरू करोगे तो आपका पहला पेज आपको डिजाइनिंग राइट साइड करना है या आपको लेफ्ट साइड डिजाइनिंग करना है। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कितने पेज का एल्बम बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहला। यानी कि सपोज मेरे को बनाना है 50 पेज का एल्बम तो मैंने 50 किया तो ऑटोमेटिक आपका स्प्रेड 25 पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितने पेज चाहिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेफ एरिया कितना रखना है, यानी कि मेरा ये कवर पेज का सेफ एरिया मेरे को, यानी कि जब आपका कटिंग होएगा तो आपको कितना सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये पूरे एल्बम का है। अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आप इंडिविजुअल आपका लेफ्ट साइड का जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे आप वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपका जो भी आपका साइज सेफ एरिया आप चेंज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिख, तो आप ऐसा आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम जितने भी साइज का आपको सेफ एरिया सेट करना है कवर पेज का वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका ये परफेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल कवर, यानी कि ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो फ्रंट एंड बैक कवर। तो अगर आपको कोई भी कवर अगर आपको खुद के साइज का बनाना है, कवर का मतलब कवर का डिजाइन या कवर का पेज साइज आपको आपके हिसाब से बनाना है तो आपको अगेन आपको एडिट पे जाना है।
यहाँ पर आपको दो ऑप्शन अवेलेबल, आपको फ्रंट चाहिए या फ्रंट एंड बैक चाहिए। फ्रंट एंड बैक का मतलब आपको अगर कोई डिजिटल कवर बनाना है और आपको फुल साइज चाहिए तो आपको जो भी साइज चाहिए वो आप साइज यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या आपको जो कवर है वो आपको एक पर्टिकुलर साइज का ही चाहिए कि मेरे को एक ही साइज का चाहिए, मेरे को फ्रंट बैक नहीं चाहिए, तो आप फ्रंट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपका साइज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर जब आप फ्रंट एंड बैक पे जाओगे तो यहाँ पर एक आइटम है, उसको बोलते हैं स्पाइन विड्थ। स्पाइन विड्थ का मतलब मेरा जो पूरा कवर बनेगा उसके बीच में ये जो आप देख रहे हो येलो कलर का आइटम वो है आपका स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या है? स्पाइन का मतलब मेरे को दो कवर के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है। कितना स्पेस का मतलब सपोज आपको एल्बम 40 पेज का या 50 पेज का या 60 पेज का है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कितना स्पाइन छोड़ना है उतना आप यहाँ से आप इंक्रीज करोगे तो आपका पेज का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएगा, जिससे आपको परफेक्ट एग्जैक्ट एल्बम के बीच में का ये जो आप स्पाइन देखते हो वो स्पाइन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपका सेफ एरिया है, यानी कि आपको एल्बम का ये जो सेफ एरिया है वो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आपको एल्बम कितने साइज का चाहिए कवर पेज वो आप यहाँ से ले सकते हो आप। तो इस तरह आप अपने को जो भी कवर पेज या आपको एल्बम का पेज का साइज करना है वो आप इस मॉड्यूल से डिजाइन कर सकते हो। यहां पर आपको इंच और विड्थ है, जो आप इंच और विड्थ से साइज सेट करते हो। आपको यहां पर एक नया आइटम दिया गया है, वो है स्टार्टिंग पेज। आपको राइट से करना है या लेफ्ट से करना है? उसका मतलब क्या? उसका मतलब आपको जो भी डिजाइनिंग करनी है वो आपको लेफ्ट पेज से डिजाइनिंग करनी है या आपको राइट पेज से डिजाइनिंग करनी है। लेफ्ट पेज का मतलब कि आप स्प्रेड मोड में काम कर रहे हो, राइट का मतलब आप पेज में आपको पहला पेज डिजाइन करना है। ये नया आइटम है वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब कि मेरे को जब से पहला एल्बम राइट पेज में चाहिए तो मैं यहाँ पे ये जो अभी जो आपका प्रोजेक्ट था उसके अंदर लेफ्ट डिफाइन था, मगर आपको राइट से करना है तो आपको उसको एडिट पे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को राइट से डिजाइन करना है और उसको आप सेव कर दो। आपको जो भी नाम देना है आप सेव कर दो। अब क्या होगा? अब जब भी आप एडिट मोड पे जाओगे तो आपका जो भी आपने राइट सिलेक्ट किया है ये आपका जो पूरा पेज है, आपका पेज 36x12 है, तो आपका पहला पेज ऑटोमेटिकली 36x12 का आधा आपका ऑटोमेटिक पहला पेज और लास्ट पेज जनरेट हो जाएगा। कैसा जनरेट हो जाएगा अभी आप देखिए, मैं फिनिश करता हूं, यानी कि अब मैं स्टोरी बोर्ड पे आ जाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, क्योंकि मैंने पहला पेज राइट सिलेक्ट किया था तो आपको ये पेज 12x36 का आधा पेज ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, और यहां पर आपका लास्ट पेज जो भी था वो भी आधा जनरेट हो गया, और बाकी के जितने भी पेज है वो आपको फुल स्प्रेड मिलेंगे। तो ये एक नया फीचर है जिससे आपको ऑटोमेटिक साइज क्रिएट होता है।